तो बात है बाबा के मिलने की है। आज से 39 वर्ष पहले सन 1982 में बाबा ने ये उंगली पकड़ी थी, लेकिन अब तो बाबा ही अपने हो गए हैं। पहले तो सिर्फ उंगली ही पकड़ी। हम ऐसा करते हैं कि चूहा हल्दी की गांठ लेने आया, सारी बन बैठा, पता नहीं था। क्योंकि बाबा ने ऐसी शहंशाहों जैसी जिंदगी व्यतीत करने का एक सुंदर अवसर, हीरे जैसा जन्म जिसका गायन है वो दिया। मानसा में पहली बार 1982 में ही सेंटर खुला था, हम तभी जाने लगे थे। मेरे सुरेश दीदी हमेशा कहते थे कि 25 दिसंबर का तो क्राइस्ट अवतरित हुए थे, वो उतरे थे इस धरा पे। आप क्राइस्ट जैसी जीवन मिलेगी, क्रॉस पे भी चढ़ना पड़ जाए बाबा के प्यार में तो उफ नहीं करना। वो हमें हमेशा बताया करते थे कि परीक्षाएं पेपर तो आएंगे। उनको कहते थे कि दीदी आप हमें डराते क्यों, कैसे ऐसे पेपर आएंगे, फिर तो हम डर जाएंगे। कहते नहीं, मैं ना ये नहीं चाहती कि आपको सब पहले से नॉलेज हो, सोच विचार करके आओ, नहीं तो बाद में जब कोई परीक्षा पेपर आएगा ना तो आप पता क्या कहोगे कि दीदी ने प्यार प्यार में अपना बना लिया था, हमें क्या पता था कि ये कुछ भी सहन करना पड़ेगा, ये सब होगा। और सचमुच मैंने देखा जैसे एक वरदान सा नहीं मिल जाता अचानक बात कहने का। तो सचमुच ऐसी परिस्थितियों से भी गुजरना हुआ। पहले तो लौकिक में से ही गुजरे। लौकिक में विरोध बहुत था, बहुत विरोध था, झूठ भी बोलते थे, पर उस झूठ बोलने में पाप नहीं। आज मैं सुबह वहां भी शेयर किया, शायद आपको भी कभी शेयर किया हो, आपके साथ भी। एक साल बाद की बात ही होगी शायद, मुझे इतना ध्यान में नहीं है कि कौन से सन में लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा था। 12 जनवरी को उन्होंने शरीर छोड़ा। मैं 11 जनवरी को वहां से आई थी, माउंट आबू से। तो मैं आकर के वहां बूंदी का प्रसाद मिला करता है, तो मैंने उनको आके दिया। कहने लगे बस आप तो, क्योंकि बीमार तो चल ही रहे थे 7-8 साल से, कहने लगे कि ये बूंदी का प्रसाद खा के ना ऐसा लगता है तो मुझे शिव बाबा के पास पहुंचा ही गया। और सचमुच 12 तारीख को उन्होंने रात्रि को 9-9:30 के बीच में शरीर छोड़ा। बूंदी का प्रसाद उन्होंने खाया बेटी, बोला भी। और अब हमें छुट्टियां चल रही थी उस समय, कुछ सर्दी की छुट्टियां हुई भी थी। हमारा कॉलेज बिल्कुल आश्रम के पास था। 18 जनवरी आ गई। अब हम स्कूल कॉलेज तो जाया नहीं करते थे उस समय, क्योंकि घर ही होते थे। मैंने सोचा आज 18 जनवरी है, बाबा का दिन है, कैसे करें। मैं कॉलेज कह के निकल गई कि मैं आज कॉलेज जाऊंगी, जरूरी बुलाया है। कहते कोई नहीं कि कॉलेज जाने के लिए तो क्यों मना करेंगे ना। और ड्रामा ऐसा बना कि हमारी प्रिंसिपल मैडम और सारा स्टाफ हमारे घर में अफसोस करने आ गया कि किरण में नानी रही, तो इसलिए अफसोस करने जाते हैं क्योंकि उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा। हाँ, किरण तो है नहीं घर में। प्रिंसिपल मैडम ने पूछा कि भी कहाँ है किरण, बताओ। कहने लगे तो आज कॉलेज गई है। कहते नहीं, कॉलेज तो नहीं आई। बस मत्था ठनका कि वहीं गई होगी। बिंदु दीदी नहीं कहते, वो कहते दोनों निकलेंगे तो पक्का हो जाएगा, पहले से पता चल जाएगा कि जाने नहीं देंगे, इसलिए तू चली जा। मैं क्या ठीक है। पहुंचा बढ़िया ग्रुप बन के, है ना, हमारे ताऊ जी को बेटा जी सब हमारे छोटे भाई वहां जाके हल्ला गुल्ला करने लगे, सुदेश दीदी को बोलने लगे। तो मैंने कहा देखो इन पे हक इनके माता पिता का था, वो इनको नहीं रोक पाए, आप कैसे रोक दोगे इनको। ये मुझे घर तो नहीं बुलाने आते,
ये मेरी कोई बाजू नहीं पकड़ने आते हैं, मैं खुद आती हूँ। आप में हिम्मत है तो रोको ना, आप घर चलो, जो भी बोलना है मुझे बोलो, मारना पीटना मुझे पीटोगे ना, झूठ मैं बोल के आई हूँ ना, इन्होंने थोड़ी आपको कुछ लिया। तो घर गई मैं, बस थोड़ा बहुत उन्होंने बोला, कहते छोटी अच्छा आगे से नहीं जाना, मैं क्या ठीक है नहीं जाता। तो उस समय हम एक गीत बनाते थे कि पहले दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे, अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पहले दुनिया से डरते थे कि दुनिया बदनाम करेगी, अब शराब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो सचमुच ऐसा ही हुआ है। और जहां तक कि हमारे लौकिक पिताजी ने एक बार रात्रि को हमारे दूध में जहर डाल दिया था कि दोनों सुबह जाती हैं 5:30 बजे, तो दूध पिएंगी, सर्दी का मौसम था कि दूध चाहे कुछ तो लेंगी, तो ना बांस ना बांसुरी, क्योंकि इनके कारण बदनाम हो रहा है सारा कुछ है। लोग पूछते हैं कि 2 बेटियां इनकी, वो हो गई, इनके कहने से बाहर है। और ड्रामा ऐसा बना कि उस दिन हमारी आंख लेट खुली, हम फटाफट नहाए, चाहे दूध कुछ पिए, क्योंकि बाबा ने ऐसे बुद्धि दे दी, बाबा ने उठाया नहीं। तो हमारे पिताजी उठे, उनको कुछ साक्षात्कार हुए थे रात्रि को, तो उठे और हमारी मदर को कहने लगे कि भी किचन में ना दूध का लोटा देख गया कि भरा पड़ा है, जब कुछ खाली है। वो परेशान हो रहे थे कि मैंने जो काम कर तो दिया था रात को, अब पता नहीं क्या हुआ होगा। तो हमारी माता जी गई और उनको बताया कि दूध वैसा का वैसा पड़ा, उन्होंने टच भी नहीं किया। कहते इसको फटाफट नाली में गिरा दो, बताइए किसी को भी यूज नहीं करना। कहते क्यों? उन्होंने बता दिया। और हमारी माता जी को उन्होंने बताया कि मेरे को रात्रि को ये साक्षात्कार हुए थे कि ये दुर्गा है, ये अम्बा है, ये वैष्णो है, ये सिर्फ तुम्हारी बेटियां नहीं, ये जगत की हो चुकी है। इसलिए अगर आज ये पाप आपके हाथ से हो गया तो आप पूरी जिंदगी आपको इसकी माफी नहीं मिल सकेगी, मतलब आप गुनाहगार रहेंगे सदा ही। इसलिए उनको चिंता थी कि कहीं पिया ना। उन्होंने हमें, जब वो जीते थे, जब तक वो जिंदा थे, हमारी मदर ने हमें नहीं बताया। जब उनकी डेथ हो गई ना हमारी मदर ने, तब बताया था। उन्होंने मना कर दिया था कि उनको नहीं बताना, फिर वो मेरे पे ज्यादा हावी हो जाएंगी, बिल्कुल कोई बात मानेगी नहीं, फिर आश्रम जाने की और जिद करेगी कि अब तो हमारा साक्षात्कार हो गया। क्योंकि बच्चे थे, उनको भी पता था कि नशा और चढ़ जाएगा, इसलिए बताना। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, फिर हमारे माता जी ने बताया कि ऐसा ऐसा किया था उन्होंने। हमें तब तक नहीं पता था जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। तो कहने का तात्पर्य, वैसे इस बात ने हमें बहुत अच्छी मदद की नष्ट मोह बनने की। अगर वो हमें बहुत प्यार प्रेम से भेजते, कुछ ना कहते, जब आश्रम पे कोई परीक्षा आती हमें उनकी याद आती। अब उनकी याद नहीं आती, हमें लगता है कि उन्होंने तो इससे भी ज्यादा सताया, यहाँ तो बहुत कदर है कि बाबा तुझसे जब से तेरी मुझ पे नजर हो गई तो सारी दुनिया को खबर हो गई। आए थे तेरे दर पे भिखारी बन के, पर शहंशाहों जैसी कदर हो गई। कहाँ दुनिया में ऐसी कदर है किसी बुजुर्गों की? है? कोई भी बुजुर्ग बता दे कि जिनकी उनके बच्चे इस प्रकार कदर करते हो। बाबा के घर में अभी भी रंजना मैंने बता रही थी, वहां तो जैसे जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होता है उसकी कदर कम हो जाती है, क्योंकि सबको चमड़ी किसी को नहीं प्यारी, दमड़ी प्यारी है। काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं किसी को। वो समझते अब तो जी हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन बाबा के घर में जितना जितना अनुभव बढ़ता रहता है, उतनी उतनी वैल्यू बढ़ती रहती है। हमने देखा कि जो ये तपस्या मास आने वाला है, क्रिसमस डे शायद संगम युग का प्रतीक है।
संगम युग की शुरुआत है जी। बीच का सप्ताह जो है ये पुराने साल का अंत है और नए साल की शुरुआत का समय, बीच का समय है, संगम का समय है। इसमें सारे वरदान लेने होते हैं। इसीलिए सेंटा क्लॉज को क्या दिखाया, क्यों वरदान बांटता है, गिफ्ट देता है, टॉफी बांटता है और रात्रि को आता है। 25 दिसंबर 1985 की बाबा की अव्यक्त मुरली चली थी, उसमें बाबा ने हेडिंग दिया था बड़े दिन का यादगार मधुरता। ये बड़ा दिन माना जाता है। बड़ा दिन क्यों? क्योंकि इस दिन से दिन एक एक मिनट बड़ा होना शुरू हो जाता है। अभी तक तो छोटा हो रहा था, इस दिन से एक एक मिनट बड़ा होगा। ये बड़ा दिन है। और बड़े बाप के बच्चे बन गए। बड़ा बाप खुद आया। इस ट्री में लाइट्स भी है ना, क्रिसमस ट्री में। ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का प्रतीक है। बीज रूप शिव बाबा है और फाउंडेशन में ब्रह्मा ने ब्राह्मण धर्म को रखा है और तना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी और शाखाएं सब और धर्मों का प्रतीक है। और दो पत्ते मम्मा और बाबा का प्रतीक है, एडम और ईव का प्रतीक है, जिनके द्वारा सेंटा क्लॉज वास्तव में ब्रह्मा बाबा का याद करें। बुढ़ा दिखाया, सफेद दाढ़ी, सफेद मूंछ, ऐसा। तो इसलिए बुढ़े तनायोग कंचन काया की योग वो इसी समय का याद कर रहे हैं। सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए जब बाबा इस धरती पे आए थे। सारी आत्माओं की डार्कनेस दूर की थी। लाइट का प्रतीक इसीलिए अवेयरनेस पैदा की थी, एक जागृति पैदा की थी, आत्मा की ज्योत जग गई थी। और प्रेम का संदेश विशेष दिया था। क्राइस्ट ने कौन सा संदेश दिया था? प्रेम का और मधुरता का। केक काटो, माना सबको खुशियां बांटो और मीठी दृष्टि, मीठी बोली, मीठे कर्म, मीठे संकल्प सारी दुनिया को मीठा बनाते हैं। मीठे बच्चे बोल से कितने मीठे हैं। बाबा की मुरली कैसे शुरू होती है? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे। आपने कभी अपने बच्चों को इतने प्यार से बुलाया? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्की लदे बच्चे। जबकि बाबा को पता है कि मीठे नहीं करे, लेकिन फिर भी कभी खट्टे बच्चे, खारे बच्चे, ऐसे कहा कभी नहीं कहा। मुरली ही शुरू मधुरता से होती है और लास्ट में भी मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार मिलता है। इतने प्यार के आगे ये विरोध कुछ भी चीज नहीं होती। फिर भी उसने अपना, क्राइस्ट ने अपना प्रेम का, मधुरता का संदेश छोड़ा तो नहीं। मेरे को कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, जहाँ कोई बात भी हो जाती है, इतना बड़ा परिवार है ना, जितना संगठन बड़ा उतने जब बातें ज्यादा। ये बेहद का परिवार है, जितना परिवार बढ़ता है उतनी बातें भी ज्यादा ही होती हैं ना। सबके स्वभाव संस्कार अपने अपने होते हैं। तो मेरे को मैंने कहती है, दीदी आप बहुत लापरवाह वगैरह बता रही थी कि आप मस्त रहते हो, कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी करता है और कोई प्रोग्राम कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्यों नहीं संकल्प आता आपको। बड़े लापरवाह, बड़ा इग्नोर सा करते हो और बात को। मैं कहती है लापरवाही बहुत अच्छी है, वो कुछ भी इसीलिए रहती है क्योंकि मुझे इन बातों से कनेक्शन नहीं रहता। मैं ये एक दृढ़ संकल्प उसी दिन से कर लिया था जिस दिन बाबा के घर पहले दिन कदम रखा था, 25 दिसंबर को, कि कुछ भी हो जाए, किसी भी बात अंदर तक नहीं जाने देना। अंदर एंट्री, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था कि नो एंट्री में कोई कुछ भी करे। हाँ, खुद श्रीमत के खिलाफ कदम रखना नहीं। अगर खुद कहीं गलती पे है तो उसको इम्प्रूव करो और अगर नहीं है तो मस्त रहो। और ये भी दृढ़ संकल्प कर लिया था। शायद उसी का फल है
कितनी खुशियाँ देता है बाबा कि मस्त लाल मस्ती में आग लगे बरसती कुछ भी हो जाए, है ना। अपनी खुशी नहीं जाने देना। बाबा रोज कहते हैं ये बात कि भले शरीर जाता तो जाए लेकिन अपनी बात कहने के लिए होती है, बात कह दो उसके बाद निश्चित हो जाओ। मन को भरना नहीं तो फिर प्रेशर कुकर फट जाता है, इसलिए भरना नहीं इसको। ठीक है, जो बुरा है बाबा ने बताया है कि जी सब कुछ कल्याण करिए। मेरी तकदीर ने मुझे बताया है, मेरी तकदीर ने मुझे जगाया है। खुश नसीब है वो पल और मैं जिस पल बाबा इस जीवन में है वो आज का पल था।